अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी ना कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि जिस काम की इब्तिदा झूठ से की जाए उसका इख्तिताम भी झूठ पर होता है। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इस जुमले की सदाकत की गवाही भी दी और मेरे जहन में ये वाला जुमला और ज़्यादा गहराई से बैठ गया। ये 2 जनवरी 2024 की सर्द शाम की बात है कि मैं और मेरा कुलीग, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त भी है और जिसका घर मेरे घर के करीब भी है, और हम इकट्ठे एक ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं घर आने जाने के लिए। तो जब हम ऑफिस से निकले और मेरे दोस्त ने कहा कि आज हम घर जाने के लिए वो वाला रास्ता इख्तियार करेंगे कि जिस रास्ते को इख्तियार करने से हमारा 4 से 5 किलोमीटर का जो इजाफ़ी सफ़र है उसकी बचत हो जाती है, और इस महंगाई के दौर में पेट्रोल की भी बचत हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है, और सर्दी के माहौल में सर्दी को भी कम फेस करना पड़ता है और हम जल्दी घर पहुंच जाते हैं। मैं भी इस बात पर मुतफिक हो गया। मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं इसमें क्या है, और वैसे भी मैट्रिक में हमने एक पॉइंट पढ़ी हुई है, ट्राई अगेन, और उसकी समरी को रट्टे मार मार कर याद किया था। अमूमन वो सोसाइटी वाले अपना रास्ता इख्तियार नहीं करने देते, इस्तेमाल नहीं करने देते, उनके कोई अपने सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हम पहुंच गए उस सोसाइटी के गेट पर और गार्ड ने हमें रोका और हमसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त बोला कि इसी सोसाइटी के अंदर हमारे एक दोस्त का घर है, हम उस दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। इसी दौरान मेरे दोस्त को किसी अपने दोस्त की कॉल आ जाती है, तो मेरा दोस्त फ़ोन पिक करने के फ़ौरन बाद कहना शुरू कर देता है गार्ड को दिखाने के लिए कि यार तू किधर है, हम आपके सोसाइटी की गेट पर खड़े हैं, आपका गार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहा, लो बात करो गार्ड से और इसे कहो कि हमें अंदर आने की इजाज़त दे दे। मामले में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब गार्ड को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, गार्ड को ना उसकी समझ आ रही होती है और ना उसको गार्ड की समझ आ रही होती है। मेरे दोस्त के दोस्त ने अपने किसी मकसद के लिए कॉल की होती है और गार्ड उससे कोई और बातें पूछ रहा होता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो इसी दौरान फ़ोन जो है कट हो जाता है और गार्ड वापस फ़ोन पकड़ा देता है और वो कहता है कि आपके दोस्त ने घर का नंबर नहीं बताया, आप दोबारा उसे कॉल मिलाएं और उसे कहें कि घर का नंबर बताए। इसी दौरान मेरा दोस्त कहता है कि यार शहजाद, आप जल्दी से लोकेशन खोलो, आपने लोकेशन लगाई हुई थी उस घर की, अंकल को लोकेशन दिखाओ ताकि ये हमें अंदर जाने दे। अब लोकेशन तो मैंने कोई लगाई नहीं हुई थी, तो मैंने भी ऐसे ही एक्टिंग के चक्कर में मोबाइल निकाला अपनी पॉकेट से और ऐसे ही गूगल पर कोई लोकेशन है वो सर्च करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसी दोस्त की दोबारा कॉल आ जाती है और उस कॉल के आने से पहले हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि गार्ड अब हमें अंदर नहीं जाने देगा जब तक इसे कोई सॉलिड एविडेंस ना मिल जाए। इसी दौरान दोबारा कॉल आ जाती है मेरे दोस्त को उसके दोस्त की, जो कि पहले कॉल कर रहा होता है और गार्ड से बात जिसकी करवाई थी। तो मेरा दोस्त गार्ड के सामने शर्मिंदा ना होने की वजह से उस कॉल को पिक करने के बाद कहता है कि आप हमें सोसाइटी के जो बाहर पेट्रोल पंप है वहाँ पर आकर पिक कर लें, वहाँ पर आकर बात कर लें और हमें अंदर ले जाएं, गार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहा। ये कहते हुए हम अपनी बाइक को वापस मोड़ते हैं और घर आने के लिए वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो हम रोज़ रास्ता इख्तियार करते हैं, और सारे रास्ते एक दूसरे का तमस्खर उड़ाते हुए आते हैं कि आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की और आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की, अगर तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते तो शायद हम गुजर जाते। लेकिन ये सारा किस्सा जो है वो झूठ के गिर्द घूमता है। तो लिहाजा उस दिन इस जुमले की सदाकत में और भी गहराई आ गई कि जिस काम का आगाज़ ही झूठ से किया जाए उसका फिर इख्तिताम भी झूठ पर ही होता है। तो कोशिश कीजिए, कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, कोई भी रिश्ता हो, वो झूठ की बिना पर ना शुरू किया जाए, वो सच की बिना पर शुरू किया जाए। अगर आप उसको सच की बिना पर शुरू करेंगे तो ये बात हकीकत है कि उसका इख्तिताम भी सच पर होगा, और जिस मामले की शुरुआत ही झूठ पर होती है उसका इख्तिताम भी झूठ पर होता है।